ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है और इस टॉपिक में हम तीसरे प्रश्न का उत्तर समझ रहे हैं। आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा गायन किसका है। इस टॉपिक की शुरुआत में ही हमने समझा कि भक्ति मार्ग में किस तरह से ये मान्यता गलत रीति से फैली हुई है और जैसे कि सर्वव्यापी की मान्यता है, भगवान कण कण में है, सब जगह है, कीटक पशु पंछी मनुष्य प्राणियों में सभी में ही भगवान का वास है। और इस गलत फहमी के कारण किस तरह सृष्टि का पतन हुआ ये भी हमने समझा था। अब सर्वव्यापी की मान्यता से ही मिलती जुलती मान्यता आत्मा सो परमात्मा। इस मान्यता में भक्ति मार्गीय दुनिया में इस तरह की बात फैली हुई है कि सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप है, सभी में परमात्मा का वास है, सभी आत्माएं जाके परमात्मा में लीन हो जाती है, एकाकार हो जाती है, जैसे कि सागर से निकले हुए बुदबुदे सागर में समा जाते हैं। संन्यास धर्म के द्वारा जैसे कि आद्य शंकराचार्य है, माध्वाचार्य है, ऐसे कुछ सन्यासी हुए जिन्होंने इस बात को ज्यादातर प्रसारित किया। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, इस सृष्टि पर और कुछ भी नहीं है, एक ब्रह्म ही है, इसीलिए आत्माएं जो भी है वो भी ब्रह्म ही है, इस तरह से बताया गया। और इसका कारण तो हमने सर्वव्यापी की मान्यता में ही समझा था। भगवान को बहुत ढूंढा द्वापर युग से, जैसे ही सृष्टि के पतन की सृष्टि चक्र के अनुसार शुरुआत होती है, मनुष्य आत्माएं देह भान में आने लगते हैं तो भगवान को खोजने लगे। जब नहीं मिले तो भगवान को सर्वव्यापी मान लिया और जो चीज नहीं मिलती है तो हम खुद ही है, इस तरह से बताया गया। एक तरफ से शिवोहम की मान्यता बताई कि हम स्वयं शिव है, शिवोहम। इसी तरह से सभी आत्माओं में भगवान का वास है। अब ये मान्यता किस तरह से गलत है इसे भी हमने समझा। सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप यदि होते तो भगवान को तो पिता कहा जाता है, तो सभी पिता होने चाहिए, सभी सुख शांति का वर्षा देने वाले दाता होने चाहिए। लेकिन मनुष्य तो खुद सुख शांति के लिए भटकते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, तो फिर सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप कैसे हो सकते हैं। इसी के साथ जो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, इस बात के लिए भी हमने समझा कि आत्मा परमात्मा में लीन कैसे हो सकती है, क्योंकि भगवत गीता में स्वयं भगवान ने आत्मा का परिचय देते हुए इस बात को समझाया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसे न कोई रचता है, वो अनादि है और अविनाशी भी है, तो उसे लीन होने की बात नहीं। जैसे कि सागर में लीन होने की जो बात कही गई है, भगवान सागर है और उसमें सभी लीन हो जाते हैं। इस तरह से अगर होता तो आत्माओं का तो अस्तित्व ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा में लीन हो जाएंगे तो फिर आत्माओं का कोई अस्तित्व रहेगा नहीं। लेकिन आत्मा को तो अविनाशी कहा है, अर्थात आत्मा नष्ट नहीं होती तो लीन भी नहीं हो सकती है। भगवत गीता में जिस तरह से भगवान ने अर्जुन से कहा है कि ऐसा कोई समय नहीं था जो तू नहीं था, अथवा यह नेतागण नहीं थे, अथवा हम सब नहीं होंगे। इस श्लोक से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इस सृष्टि पर आत्माओं का अस्तित्व हमेशा रहता है, क्योंकि ब्रह्मांड अर्थात परम पिता का जो धाम है, परम धाम, वहां तो 5000 वर्ष तक परम पिता हमेशा रहते हैं। लेकिन आत्माएं तो इस सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में आते हैं।
इसीलिए जैसे कि इस सृष्टि को अनादि कहा है, ऐसे ही आत्माएं भी इस काल चक्र में, जन्म मरण के चक्र में आती ही है। तो इसीलिए उनका इस सृष्टि पर अस्तित्व मनुष्य तन के रूप में, या जो भी कीटक पशु पंछी है, उनका अपने योनियों के रूप में अस्तित्व बना रहता है। तो फिर आत्मा परमात्मा में लीन कैसे हो सकती है? इसके अलावा हमने एक साधारण जो व्यवहारिक उदाहरण है उसे भी समझा। सागर में से चुल्लू पानी उठा लिया और फिर उसे सागर में मिला दिया। तो जो चुल्लू पानी सागर में मिलाया है, तो वो फिर से वापिस वही चुल्लू पानी वैसे की वैसे अणु तत्वों के साथ हम सागर से नहीं ले सकते, क्योंकि इतने विशाल सागर में लहरों के बीच में वो तो तुरंत ही अपने अस्तित्व को मिला देता है। और इसी तरह से यदि आत्माओं का परमात्मा के साथ लीन होना, अर्थात आत्माओं का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाना हो जाता। अगर ऐसे है, मान लिया कि सन्यासियों ने जो बात बताई है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, यह जितने भी आत्माएं इस सृष्टि में दिख रही है, तो वो सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो क्या परम ब्रह्म अर्थात परम पिता की तरह क्या सभी में गुणों का भंडार नजर आता है? क्या सभी सुख शांति के दाता नजर आते हैं? क्या सभी शक्तियों के भंडार नजर आते हैं? ऐसे तो है नहीं। सभी इस बात को जानते हैं मनुष्य मात्र, और जिन्होंने इस बात को फैलाया उन संन्यास धर्म के फॉलोअर्स भी इस बात को जानते हैं कि सृष्टि में आया हुआ हर व्यक्ति दुख के कर्म बंधन में बंधता जरूर है, और इसीलिए ही भगवान को ढूंढने की आस से सब जगह भटकते रहते हैं। तो यह मान्यता वास्तव में गलत है। इसके अलावा भगवत गीता के कई सारे श्लोकों के द्वारा भी हमने इस बात को समझा कि सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकते। क्यों? आत्मा सो परमात्मा नहीं है, इसके लिए हमने इस बात को समझा। भगवत गीता में कई सारे ऐसे श्लोक है जिसमें भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं ऐसा उल्लेख है। अब सभी आत्माएं सो परमात्मा है, तो भगवान को जानने की आवश्यकता ही क्या है? सभी ने जान लिया ना कि हम ही आत्माएं हैं, हम ही भगवान है। तो भगवत गीता में इस बात को क्यों समझाया गया है कि भगवान को कोई नहीं जानते? उदाहरण के लिए 9वें अध्याय का 11वां श्लोक जो है, ये भक्ति मार्गीय दुनिया में भी वैसे प्रसिद्ध है। औजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। मुझ प्राणियों के महेश्वर के उस परमात्मा भाव को कोई भी नहीं जानता है। इसी तरह से न मे विदुसुरगना प्रभवम न महर्षय, इस श्लोक में भी यही बात बताई है कि भगवान को देव दानव ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते हैं। इसी तरह से भगवान को जानना चाहिए, ऐसे भी गीता में आया हुआ है। अब सभी आत्मा सो परमात्मा है, समझ गए कि हम भगवान हैं, तो फिर भगवान को जानने का मार्ग भगवत गीता में क्यों बताया हुआ है? ये भी बताया है कि भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आकर के परिचय देते हैं। अब सभी आत्माएं इस सृष्टि पर परमात्मा में लीन हो चुके हैं, तो परमात्मा को इस सृष्टि पर आकर के अपना परिचय देने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि सभी परमात्मा का स्वरूप है। इतना ही नहीं, दुख से छूटने के लिए भगवत गीता में मार्ग भी बताया हुआ है। भगवान की शरण में जाने से ही दुखों से मुक्ति हो सकती है। भगवान आकर के इस सृष्टि से अज्ञान का अंधकार नष्ट करते हैं। तो आत्माएं अगर स्वयं भगवान का स्वरूप होती तो अज्ञानता की बात ही नहीं। लेकिन भगवत गीता में इस बात को भी समझाया है कि भगवान आकर अज्ञान का अंधकार नष्ट करते हैं। तो ऐसे कई सारे श्लोक है जो भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने इस जीवन रूपी युद्ध से निकलकर शांति का मार्ग बताया हुआ है। अब जरूर आत्माएं
ऐसी जो मान्यताएं हैं जो गलत रीति से फैला करके बैठे हुए हैं, और इसी के कारण इन मान्यताओं को जिन्होंने प्रसारित किया, उनको जिस तरह से भगवान के अलावा मर्तबा दे रहे हैं, तो इसी के कारण से ही सृष्टि का पतन हुआ है। जैसे कि कोई बच्चे अपने माता पिता को खो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, तो जिस तरह से जीवन में भटकते रहते हैं, ठीक इसी तरह से भगवान के बारे में इस तरह से अनेक अनेक गलत फहमियों के कारण आज दुनिया दुखी है। सभी मनुष्य मात्र त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते तो है, लेकिन उन माता पिता के रूप में भगवान को जानते नहीं है, इसीलिए भटकते हैं। और इसीलिए ही आखिर आत्मा सो परमात्मा नहीं है, ये मान्यता हमने प्रमाणों के साथ जिस तरह से समझी कि किस तरह से मान्यता गलत रीति से फैलाई हुई है, जैसे भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसी तरह से आत्माएं सो परमात्मा नहीं है। अब प्रश्न आता है कि जब आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तो आखिर इस मान्यता की जो बात है, आखिर शुरू कहाँ से हुई? जैसे भगवान सर्वव्यापी तो नहीं है, सभी में समाये हुए तो नहीं है। भगवान का जिस तरह से माना जाता है कि भगवान का अंश जो है सभी आत्माएं है, तो वैसे भी नहीं है, बल्कि भगवान की जो याद की ऊर्जा है वो सभी में समा जाती है, तो भगवान को सर्वव्यापी मान लिया। वास्तव में भगवान की याद की ऊर्जा सभी में व्यापक है। और सृष्टि के अंत में महाविनाश काल में सभी इस बात को स्वीकार करते हैं, और उस विनाश के भय से ही सभी मन मना भव होकर के भगवान की याद में लीन हो जाते हैं। अब ये जो मान्यता है आत्मा सो परमात्मा, वास्तव में सभी आत्माओं के लिए नहीं है। अब जैसे सृष्टि चक्र के अनुसार हम समझते हैं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर सभी एक्टर्स है, और सभी अपना अपना पार्ट बजाते हैं। कोई सामान्य एक्टर होते हैं, कोई मुख्य एक्टर्स होते हैं, लेकिन पूरे फिल्म में या नाटक में कोई एक ऐसा हीरो एक्टर पार्टधारी होता है जिसके ऊपर पूरे फिल्म या नाटक में सबकी नजर ठहरी हुई होती है। ठीक इसी तरह से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो शेक्सपियर ने भी ये बात कही है कि आप सभी इस सृष्टि पर एक्टर है और अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, पात्र निभा रहे हैं। तो इतने बड़े ड्रामा में कोई ना कोई ऐसा हीरो एक्टर है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिसे ही हीरो पार्टधारी कहा गया है, अर्थात पूरे ड्रामा में सृष्टि चक्र में वो हमेशा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद होता है। तो जरूर ऐसी कोई आत्मा है जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, जिसे इस दुनिया की भाषा में हीरो एक्टर कहा है, उसे ही भक्ति मार्गीय बातों में परम आत्मा अर्थात श्रेष्ठ आत्मा कहा हुआ है। एक तो है परम पिता शु, जो परम पिता है, जितनी भी आत्माएं हैं उन सब के श्रेष्ठ पिता, ऊंच ते ऊंच सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम सोल, गॉड फादर है। परम पिता शु जो है वो तुरिया है, अर्थात सबसे अलग थलग, क्योंकि वे तो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है, तो इसीलिए सबके पिता है। लेकिन ये जो हीरो एक्टर है जिन्हें परमात्मा कहा गया है, जितनी भी इस सृष्टि रंगमंच पर आने वाली आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आती है, उन सब में श्रेष्ठ परम आत्मा, जैसे तुलना करते समय कहा जाता है गुड, बेटर, बेस्ट, इसी तरह से ये बेस्ट अर्थात सबसे हाई क्वालिटी तो वो है हीरो पार्टधारी परम आत्मा। अब सारी आत्माओं के बीच में वो परमात्मा कौन है, उसे हम पिछले 2 हफ्तों के क्लास से समझ रहे थे। अब यहाँ तो हमने समझा कि परमात्मा अर्थात हीरो पार्टधारी या हीरो एक्टर है, और
पिछले हफ्ते के क्लास में उस परमात्मा के लिए भगवत गीता में जहां कहीं भी उल्लेख आया हुआ है उसे हम समझ रहे थे, जिसके लिए ही हमने इस बात को समझा था। 13वें अध्याय का 22, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22। उपद्रष्टानुमंताच भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः पर। इस श्लोक को हमने भगवत गीता में परमात्मा इस बात का उल्लेख आया है इसीलिए समझना शुरू किया, क्योंकि हमें जानना है कि भगवत गीता में भगवान ने परमात्मा के रूप में किसका परिचय दिया हुआ है। तो इस अध्याय 13 के श्लोक नंबर 22 के अनुसार इस बात को स्पष्ट किया है, परमात्मा इस तरह कहा जाता है। तो किसे परमात्मा कहा जाता है वो परिचय इस श्लोक में दिया। इस देह में परम पुरुष अर्थात परम पिता शिव समीप दृष्टा है। इस देह में अर्थात किसके देह में? भगवत गीता में तो भगवान अर्जुन से ही पहले बात कर रहे हैं, अर्थात इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अर्जुन रथ में सारथी भगवान है। अब भक्ति मार्ग में तो अर्जुन का रथ कोई लकड़ी का समझ लिया, अब कोई लकड़ी के रथ को चलाने की बात नहीं है, बल्कि कठोपनिषद के अनुसार ये बात स्पष्ट होती है कि शरीर जो है ये रथ के समान है, इंद्रिया जो है उसके घोड़े है, बुद्धि उसका लगाम है। इस अनुसार अर्जुन रथ अर्थात इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई ऐसी आत्मा है जिसे हम हीरो समझ रहे। महाभारत में हीरो के रूप में अर्जुन को ही सबसे ऊंच माना गया है। तो ज्ञान का अर्जन करने वाला अर्जुन और अर्जुन की देह रूपी रथ अर्थात शरीर में परम पिता प्रवेश है, इस रथ को चलाने वाले सारथी है। और इस अध्याय 13 के श्लोक नंबर 22 के अनुसार परम पुरुष उस देह में समीप दृष्टा है, अर्थात नजदीक से सबको देखने वाले। तो उस रथ में प्रवेश है, कार्यों की अनुमति दाता है, अर्थात श्रीमत देते हैं, सबका भरण पोषण करता है। तो अर्जुन रथ के द्वारा परम पिता शिव जो कार्य करते हैं तो उसे ही परम पिता प्लस परमात्मा इस तरह कहा जाता है। जो श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है, महान ईश्वर, महेश्वर और परमात्मा इस तरह कहा जाता है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई, कलयुग अंत में भगवान परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस तन का आधार लेते हैं वो तनधारी अर्थात अर्जुन और उनमें प्रवेश परमपिता शिव, ये परमपिता प्लस परमात्मा ऐसे कहे जाते हैं। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि परमपिता परमात्मा दो अलग अलग शब्द है। परमपिता अर्थात सुप्रीम सोल शिव गॉड फादर और परमात्मा अर्थात भगवत गीता के अनुसार अर्जुन। अब वो अर्जुन कौन है उन्हें भी हमें जानना होगा, जिनका भक्ति मार्ग में अलग अलग रीति से गायन है। जो 13वें अध्याय में ही इस तरह का उल्लेख मिलता है, अर्जुन के लिए ही भगवत गीता में उल्लेख आया है, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथक। इस श्लोक के अनुसार ये बात स्पष्ट है कि एक ही आत्मा है जिसका भक्ति मार्ग में अलग अलग तरह से गायन किया हुआ है। तो वो अर्जुन ही भक्ति मार्गीय दुनिया में बहुत जरूर प्रसिद्ध है, अर्थात वो हीरो पार्टधारी है। इसी अनुसार हमने भगवत गीता का दूसरा श्लोक भी समझा, जिसमें वो अर्जुन पार्टधारी कौन है उसे हमने समझा। और वो अर्जुन पार्टधारी के लिए ही भगवत गीता में एक श्लोक और मिलता है जो उनकी स्थिति के बारे में परिचय देता है। तो उस श्लोक से ही आज का क्लास शुरू करते हैं, 13वें अध्याय का
31वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31। तो ये श्लोक है, यहाँ हम समझ रहे हैं कि अर्जुन जो हीरो पार्टधारी है, जिनकी भक्ति मार्ग में अलग अलग तरह से महिमा भी मिलती है, जिसके लिए बताया हुआ है भक्ति मार्गीय दुनिया में जगत पिता के रूप में जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो कहा हुआ है। भगवत गीता में जिसे बीज के रूप में कहा हुआ है, और यहाँ वही अर्जुन परमात्मा कैसे बनते हैं उसके बारे में परिचय दिया हुआ है कि परम आत्मा अर्थात श्रेष्ठ आत्मा। तो परम पिता के साथ नाम जोड़ा हुआ है, अर्थात जरूर वो व्यक्तित्व, वो आत्मा परम पिता के समान इस तरह से अपनी स्थिति को धारण करती है, जो कि उन्हें परमात्मा अर्थात भगवान की तरह ही दुनिया मानती है। वो भगवान है नहीं, लेकिन परमात्मा अर्थात भगवान की तरह ही वो अपनी स्थिति को बना लेते हैं, जिसके लिए 13वें अध्याय का 31 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31 है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो इस श्लोक में बताया हुआ है यह परमात्मा अनादि है, त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है, देह में रहते भी न कर्म करता है न लिप्त होता है। तो इस श्लोक में इस बात को बताया है, इस देह में अर्थात अर्जुन जिस देह में अपने शरीर द्वारा पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, तो वो अर्जुन जो है वो परमात्मा है, जिसका परम पिता शिव आधार लेते हैं, जिसके लिए हमने 15वें अध्याय का जो 16 और 17वां श्लोक भी समझा था, जिसमें उत्तम पुरुष के रूप में बताया हुआ है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो आत्माएं एक एक क्षर, सभी आत्माएं क्षर है, परम पिता अक्षर है, और उनसे भी निराली तुरीय आत्मा वो क्षर होते हुए भी अक्षर बनती है, जिसे सर्वोत्तम पुरुष कहा गया है, अर्थात ही परमात्मा। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहरित। जो सर्वोत्तम है उसे परमात्मा ऐसे कहा जाता है। तो सर्वोत्तम बनता कैसे है? तो हमने समझा क्षर होते हुए भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में वो आत्मा इस तरह से अक्षर अर्थात उत्तम बन जाती है, परम पिता की याद से अपने को इतना ऊंचा उठा लेती है। इसी के लिए ही यहाँ इस बात को समझाया हुआ है कि उनकी स्थिति कैसे बनती है। तो वो आत्मा न कर्म में लिप्त होता है न कर्म करता है, अर्थात सदैव ही आत्मिक स्टेज में रहता है, जिसके लिए ही यहाँ पॉइंट लिए हुए हैं। एक तो VCD नंबर 1456 1456 एक शंकरी है जो याद का पुरुषार्थ करके शिव समान निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी स्टेज को प्राप्त करता है। अब भगवत गीता में भगवान परमात्मा का परिचय दे रहे हैं, तो भक्ति मार्गीय दुनिया के अनुसार एक महादेवी है जो इस तरह से अकर्ता अर्थात कर्मों में लिप्त न होने का पार्ट बजाते हुए भक्ति मार्गीय चरित्रों में नजर आते हैं। इसके अलावा बताया कि वो आत्मा परम पिता की तरह स्थिति अपनी बनाती है, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी, जिसके लिए बताया निराकार अर्थात कोई संकल्प नहीं, कोई वाचा नहीं, कोई कर्मेंद्रियों की हरकत नहीं, निराकारी माना निर्विकारी, कोई शरीर का अहंकार नहीं।
तो इससे ये बात स्पष्ट है, एक महादेवी है जिनको सदैव ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया जाता है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2380 2380। जब आप समान शिव निराकारी बनता है, जब आप समान शिव निराकारी बनाता है, तो निराकारी बनने का मतलब सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग के बीच में हीरो पाठधारी बन गया, निराकारी बन गया, तो संकल्प निसंकल्प हो गया, एक बिंदु के अलावा किसी को याद नहीं करेगा, एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात एक भगवान के अलावा शंकर महादेव इस सृष्टि रूपी कलयुगी दुनिया में होते हुए भी ऐसी स्थिति अपनी बना लेते हैं जो एक भगवान में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं याद की स्टेज के द्वारा। और संपूर्ण पुरुषार्थ की स्टेज में जब टिकता है तो इंद्रियों के भान को भूल जाता है, इंद्रिया जैसे है ही नहीं, अतीन्द्रिय सुख का पार्ट बजाता है, इंद्रियों से परे की स्टेज हो जाती है। तो निराकारी बनना अर्थात एक तो निसंकल्पी बनना, अर्थात आत्म ज्योति बिंदु के अलावा और एक निराकार परम पिता के अलावा कोई की याद नहीं, और निराकारी अर्थात ये जो शरीर का आकार है उस शरीर रूपी इंद्रियों का कोई भी भान नहीं, अर्थात 100% आत्मिक स्टेज। तो इसे ही कहा गया है, जैसे परमपिता शिव है वो हमेशा ही अपनी स्वस्थिति में रहते हैं, तो शंकर महादेव भी इसी तरह परमपिता शिव की तरह ही उनकी याद में और आत्मिक स्टेज में ही लीन रहते हैं। आगे है अब जो शिव है, शिव की तरह ही शंकर बन जाते हैं, तो स्थिति जैसे उन्होंने अकर्ता की निर्लेप बनाई, न कर्म करता न लिप्त होता, इसी तरह से वो शिव समान अपने गुणों को धारण करते हैं, अर्थात निर्गुण बन जाता है। इसीलिए ही भक्ति मार्गीय दुनिया में शिव समान शंकर बने तो यादगार बन गई, सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। वीसीडी नंबर 228, वीसीडी नंबर 228। बाप है सुप्रीम सोल शिव, शिव आता है शिव स्वरूप बनाने के लिए नंबरवार, तो नंबरवार सभी बनते हैं। एक टीचर के पढ़ाए हुए सब स्टूडेंट एक जैसे तो होते नहीं है, कोई स्टूडेंट होता है पूरे मार्क्स से पास होता है, जो पूरे मार्क्स से पास होता है उसी का नाम बाला होता है, बाकी तो सभी नंबरवार है। आत्मा सो परमात्मा जिसके लिए बोला गया है वो शिव शंकर एक बनने वाला है, शिव है वही शंकर है, शिव और शंकर में भेद नहीं बताया है। यहाँ भाव ये है शंकर शिव समान स्टेज को बना लेते हैं इस तरह कि उनमें अंतर देखने वालों को नजर नहीं आता, इसीलिए कहा है सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा। सगुण अर्थात साकार, अगुण अर्थात निराकार, जिन्हें निर्गुण भी कहा जाता है, तो उन दोनों में कोई भेद नहीं रहता। इसीलिए ही रामायण में लिखा है, अगला पॉइंट है साकार को सगुण कहा जाता है, और रामायण में लिखा है सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा, साकार और निराकार में कोई भेद नहीं, जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही इस संसार में साकार है। क्योंकि निराकार का विरुद्ध है इस दुनिया में आने के बाद मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा, तो आप समान अर्थात निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी अव्वल नंबर कोई बच्चे को बनाता है, जिस अव्वल नंबर बच्चे को निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी आप समान शक्तिशाली बनाकर जाता है। तो यहाँ हमने समझा वास्तव में शंकर का ही गायन है
जिसे भगवत गीता में अर्जुन कहा है और भक्ति मार्गीय दुनिया में शंकर के रूप में कहा है, जिसे ही एको सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात एक ही ऐसा सच्चा ब्राह्मण है, विप्र है, जो सब जगह गाया हुआ है। तो इतिहास की दुनिया में भी, भक्ति मार्गीय दुनिया में भी एक ही है जिनकी अलग अलग रूप से अव्वल नंबर में महिमा नजर आती है। अर्थात जैसे महाभारत में अर्जुन को सबसे ऊंच दिखाया है, तो देवासुर संग्राम में महादेव को विष पीते हुए ऊंचा कर्म करते हुए दिखाया हुआ है। रामायण में श्री राम के रूप में दिखाया है, जो भगवान के रूप में मानते हैं। इसी तरह से अलग अलग शास्त्रों में एक ही व्यक्तित्व की अलग अलग रीति से महिमा की हुई है। अभी शिव और शंकर को, शंकर ने ऐसे क्या कार्य किया, अर्जुन ऐसे क्या पुरुषार्थ करते हैं जो कि उन्हें शंकर और शिव को मिलाकर एक किया है, उस बात को ही यहाँ बताया हुआ है। ये VCD नंबर 18 है, VCD नंबर 18 इस पॉइंट का ही क्लिप सुनते हैं, जिससे कि इस पॉइंट के द्वारा इस बात को समझ में आएगा कि शंकर और शिव को मिला करके एक क्यों किया है। VCD नंबर 18 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। उसकी मूर्ति नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। अमूर्त तो है शिव ज्योति बिंदु, लेकिन सदगुरु के लिए ऐसे नहीं कहते। सदगुरु के लिए कहते आकार और मूर्त। मूर्त बना मूर्ति है। जब सदगुरु बनकर के सृष्टि पर आता है तो उसकी मूर्ति होती है, ऐसे नहीं कि मूर्ति ही नहीं होती। तो मूर्ति तो है, लेकिन कैसी स्टेज वाली है? निराकारी स्टेज वाली मूर्ति होती है, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। मूर्तवान भी है तो जरूर कोई चोले में होगा। जिस चोले में भी वो प्रत्यक्ष होता है, वो चोलाधारी व्यक्तित्व भी संसार में इस रूप में दिखाया जाता है कि वो शिव के साथ तादात्म्य स्थापन किया हुआ दिखाई पड़े। नाम ही लेते हैं शिव शंकर, शिव कृष्ण, शिव ब्रह्मा, शिव विष्णु, ऐसे नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? दूसरों के साथ उसका नाम क्यों नहीं मिलाते? कोई कारण होगा ना, है? कोई कारण नहीं। शिव के साथ शंकर का ही नाम क्यों जोड़ा जाता है, दूसरों का क्यों नहीं जोड़ा जाता? नहीं, नंबर 1 भी किस आधार पर? नहीं, रचना भी किस आधार? रचना तो सभी है। नहीं, हाँ, वो तादाद में इसलिए समान रूप में जोड़ा जाता है शिव का शंकर के साथ, दूसरों का नाम नहीं जोड़ा जाता। उसका मूल कारण यही है कि वो बच्चा पहले पहले उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कौन सी स्थिति? जो बाप समान निराकारी स्टेज है। निराकारी स्टेज को पहले पहले प्राप्त करने के कारण और स्थायी स्टेज प्राप्त करने के कारण उसका तादात्म्य स्थापन कर दिया गया शिव और शंकर के साथ। शिव ब्रह्मा को मिला के एक नहीं कर दिया, शिव शंकर को मिला के एक कर देते। तो इससे साबित हो गया कि वो निराकार ज्योति निराकार होते हुए भी साकार बनती है, बच्चों के सामने साकार रूप में प्रत्यक्ष होती है। इसलिए शास्त्रों में लिख भी दिया है, सगुण ही माना साकार, अगुण ही माना निराकार, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा।
कोई भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? कि जो साकार है वही निराकारी स्टेज प्राप्त कर लेता है, जो निराकार है वही साकार में प्रवेश करके साकारी बन जाता है। इसलिए चाहे सगुण हो चाहे अगुण हो, लेकिन हो समझ पूर्वक, बुद्धि में बात बैठी हुई हो कि वो निराकार कैसे साकार बनता है अथवा वो साकार कैसे निराकार बन जाता है, तब कोई भेद नहीं है। भेद बुद्धि तब होगी जबकि समझ नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, बात की पूरी पहचान नहीं होगी, तो भेद बुद्धि पैदा हो जाएगी। अगला पॉइंट है, अब हम इन्हीं बातों को समझते हैं, जैसे कि आत्मा सो परमात्मा एक महादेव का ही गायन है, जिसे भगवत गीता में अर्जुन के रूप में कहा है कि इस देह में परम पुरुष प्लस परमात्मा ऐसे कहा जाता है। तो परम पिता शिव जिस मुकर्रर तन का आधार लेते हैं, तो वही तनधारी वास्तव में परम आत्मा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा है। और जो परमात्मा बनती है, अर्थात जो भक्ति मार्ग में गायन है, आत्मा परमात्मा में लीन होना, अर्थात ही ये अर्जुन अर्थात महादेव वाली आत्मा ही भगवान में याद के द्वारा लीन हो जाती है। इस तरह से एकाकार हो जाती है कि देखने वालों को अंतर ही पता नहीं चलता। इसी के लिए ही यहाँ पॉइंट लिया हुआ है, जो हमने पिछले हफ्ते के क्लास में भी समझा था। शंकर की परमपिता शिव समान निराकारी स्टेज बनना ही आत्मा परमात्मा में लीन होना है। VCD नंबर वार्तालाप नंबर 1770, डिस्कशन नंबर 1770, 1 घंटा 5 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शंकर को और शिव को एक भक्ति मार्ग में कह दिया, इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कब कब पड़ता है? जब शंकर वाली आत्मा जो याद में बैठी हुई दिखाई जाती है, वो निराकारी स्टेज धारण कर लेती है, शिव समान बन जाती है। शिव आता ही इसलिए है, मैं आता हूं बच्चों को आप समान बनाने के लिए। तो शिव है निराकार, तो निराकारी स्टेज में कोई तो अव्वल नंबर जाता होगा। कौन जाता है? शंकर जाता है, इसलिए शिव को शंकर के साथ मिलाते हैं। कोई देवता नहीं है जिसको शिव के साथ मिलाते हो। कोई है? कोई धर्म पिता नहीं है जिसको शिव के साथ मिलाते हो। कौन है? एक ही नाम है, शंकर, जिसको शिव के साथ मिला के एक आकार कर दिया। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, आत्मा परमात्मा एक हो गए। तो दुनिया वालों ने क्या कह दिया? आत्मा सु परमात्मा। अरे सारे आत्मा बनते हैं। दुनिया की जो 500 करोड़ आत्माएं हैं, वो सब 100% आत्मा बन जाती हैं? बनती हैं? नहीं बनती। जब आत्मा ही नहीं बनती तो आत्मा सु परमात्मा कैसे होना चाहिए? नहीं, जो आत्मा बनता है 100%, वो ही आत्मा सो परमात्मा कहा जाता है। उसी के लिए गायन है, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2646, 2646, सगु नहीं अगु नहीं नई कछु भेदा।
कि परम पिता जो है वो गुणों से परे है, सत रज तम तीनों गुणों से परे। अगर कहें सत है तो सत्व प्रधान भी कहा जाए, लेकिन न वो सत्व प्रधान बनता है और न सत्व से हीन बनता है अगुण है। अगुण आ माने एक ही बात और निह माने निशेष, कुछ भी नहीं। दोनों का अर्थ एक ही है। निर्गुण कह दो, अगुण कह दो। जैसे तुलसीदास ने लिख दिया, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव संभव खोदा। तुलसीदास को ये पता ही नहीं है क्या, ये कब कहा जा सकता है कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा है। जो सगुण है और निर्गुण है वो दोनों एक ही शरीर में व्यक्त होते हैं। क्या पर्सनालिटी एक होती है, इसलिए वो तो एक आकार हो गए। भेद कहेंगे नहीं, उनको अलग अलग एनालाइज कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए तो पता चलेगा कि हाँ ये निर्गुण है, ये सगुण है। अब जब इस सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं तो इकट्ठे हैं या अलग अलग कहे जा सकते हैं। जब तक इकट्ठे हैं तब तक जैसे एक होके पार्ट बजाते हैं। अगला पॉइंट है आत्मा परमात्मा में लीन होना अर्थात क्या। बीसीडी नंबर 1543, बीसीडी नंबर 1543। ऐसे नहीं कि तुम परमात्मा हो, वो फिर आत्मा से परमात्मा कह देते हैं। आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी, आत्मा जाकर परमात्मा में लीन हो जाए तो भी उनको परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा जाकर के परमात्मा में लीन हो जाए याद में, तो उस आत्मा को परमात्मा कहेंगे हैं? कहेंगे? कोई आत्मा परमात्मा में सदैव के लिए लीन हो जाती है? एक ही आत्मा है जो याद में अपने को शिव के याद में लीन कर देती है, इसलिए उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो एक ही आत्मा का ये टाइटल है परमात्मा। सब आत्माएं कैसे ये टाइटल ले सकती हैं? आत्मा सो परमात्मा। लीन होने का मतलब क्या है? लीन होने का मतलब है एक भी वाचा, एक भी संकल्प मात्र भी सुप्रीम सोल वाणी के बरखिलाफ न जाए। एक भी कर्म अगर सुप्रीम सोल की वाणी के बरखिलाफ जाता है तो इससे साबित होता है कि आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हुई। लीन तब कहें जब 100% श्रीमत पर चलने वाला हो। तो 100% श्रीमत पर चलने वाला आत्मा संपूर्ण होगी या अपूर्ण आत्मा होगी? है? जब पुरुषार्थ करते करते आत्मा संपूर्ण बने तब 100% लीन कही जा सकती है। आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी तो भी उनको परमात्मा नहीं कहेंगे, न परमात्मा में लीन होंगे। सदैव के लिए कोई लीन हो सकता है क्या? सागर में से एक चुल्लू पानी लिया जाए,
और फिर उसको उसी में मिला दिया जाए। वो लीन हो गया या अलग रहा, उसे बाहर निकाला जा सकता है? हैं? नहीं निकाला जा सकता। जो चुल्लू पानी लिया वो अंश हो गया, उस अंश को उसी सागर में डाल दिया गया तो वो लीन हो गया। ऐसे आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है क्या? अच्छा, शंकर की आत्मा परमात्मा में ऐसी लीन हो जाती है? हैं? नहीं लीन हो सकती। वो फिर वही संस्कार, वही स्वभाव, वही फिर बाहर आवेगा, न कि परमात्मा बन के बाहर आएगा, तो परमपिता बन के अब बाहर आवेगा नहीं। तो बाप कहते हैं आत्मा कब लीन नहीं होती है सदा के लिए। ये ड्रामा अनादि है, सब एक्टर्स हैं और 500 करोड़ एक्टर्स हैं, उन सब को अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। हर एक मनुष्य मात्र की आत्मा में ये इम्पॉसिबल पार्ट भरा हुआ है। आगे है, तो शिव समान बनना अर्थात निराकारी स्टेज को शंकर किस तरह धारण करते हैं और उसके लिए ही भक्ति मार्ग में क्या मान्यता है, उससे हम यहाँ समझते हैं। VCD पॉइंट है, VCD नंबर 697, VCD नंबर 697। वो ज्योति बिंदु शिवलिंग के रूप में सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया था। बड़ा आकार है, साकार की यादगार, जिसमें वो शिव प्रवेश करता है और उसका जो अति सूक्ष्म रूप है वो स्टार के रूप में दिखाया गया। हाथ, पाँव, नाक, आंख, कान उसमें नहीं दिखाए गए। क्यों नहीं दिखाए गए? इसलिए नहीं दिखाए गए कि जिस साकारी मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो साकारी तनधारी जब याद करते करते सुप्रीम सोल शिव को अति संपन्न स्टेज में पहुंचता है तो उसको अपनी इंद्रियों का भान नहीं रहता। कान जैसे ऐसे नहीं, कान उड़ जाते हैं। कान है लेकिन कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनता, कान जैसे कि है ही नहीं। अब ऐसे नहीं कि कान उड़ जाते या कट जाते हैं, नहीं, कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनता। तो जो शिवलिंग है अर्थात शंकर महादेव शिव समान स्टेज को धारण करते हैं, निराकारी स्टेज को, जिसके लिए हमने समझा निसंकल्पी स्टेज, निर्विकारी स्टेज। और ये निसंकल्पी स्टेज धारण की है, निराकारी स्टेज धारण की है, उसका प्रमाण है उन्हें अपनी इंद्रियों का भान नहीं रहता। शरीर रूपी आकार जो है उसका मन बुद्धि से भान ही नहीं रहता, आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज में टिके रहते हैं। और इसीलिए ही जैसे कि शिवलिंग के रूप में जो यादगार दिखाई गई है तो उसमें कोई भी इंद्रिया दिखाई नहीं जाती है, तो इंद्रियों का भान नहीं, ये उससे स्पष्ट होता है। और इसी स्थिति के लिए ही भगवत गीता के 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक, इसमें इस बात को स्पष्ट किया है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वविद पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन्वी सृजन् गृहन् उन्मिषन्नि मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, शिव बाबा के याद मग्न 23 तत्वों का जानकार, अर्थात अपना शरीर तो उन्हें है, शरीर के इंद्रियों की जानकारी है, लेकिन इंद्रियों के स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, ऐसा निश्चय धारण करते हुए देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जाते, सोते, श्वास लेते, बोलते, मलमूत्र त्यागते, कुछ लेते हुए आंख खोलते और बंद करते भी कुछ भी नहीं करता, ऐसे मानता है। जिसके लिए हमने अभी अभी एक श्लोक और समझा था,
अध्याय 13 का 31, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, न कर्म करता है न लिप्त होता है। अर्थात सर्वसामान्य मनुष्य आत्माएं हर कर्म में आसक्त हो जाती है तो बंधन में आती है, अर्थात लिंपायमान होती है। लेकिन वो इंद्रिया प्रकृति के द्वारा जो भी कर्म करना है वो करती रहती है, लेकिन वो आत्मा उसमें बंधन में नहीं आती है। शरीर के प्रकृति के बंधन से दूरिया अर्थात ऊपर उठ जाती है। शिव को याद करते करते निराकारी शिव समान स्टेज को बना लेती है। तो इसी के लिए ही ये बात हमने समझी है। वास्तव में आत्मा सो परमात्मा किसका गायन है। जो अभी तक के क्लासेस में हमने जो बातें समझी, 15वें अध्याय का 16-17वां श्लोक, इस अनुसार ये बात स्पष्ट होती है कि परमात्मा अर्थात परमात्मा इति उदाहरित अर्थात जो सर्वोत्तम है वही परमात्मा कहा जाता है। और वो सर्वोत्तम क्यों है? क्योंकि वो अक्षर बन जाते हैं। है तो अक्षर, लेकिन अक्षर बन जाते हैं, इसीलिए ही वो परम आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है। अब वो अक्षर बनते कैसे हैं? क्योंकि परमपिता शिव उस देह में निवास करते हैं इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए, जिसके लिए हमने अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22 समझा, जिसमें उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। इसमें स्पष्ट किया है परमात्मा इति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुष पर, अर्थात ही परमात्मा ऐसे कहा जाता है तो उसमें परम पिता वास करते हैं, तो उनके संग के रंग से ईश्वरीय पढ़ाई को पूरा वो आत्मा पढ़ लेती है और ऐसी समान बनती है, जिसके लिए बताया जैसे शिव परम पिता निर्लेप है, पूरी तरह से इस सृष्टि पर आने पर भी अपनी स्वस्थिति में रहते हैं। ठीक इसी तरह से शंकर महादेव भी निर्लेप स्टेज को धारण करते हैं, जिसे ही निराकारी स्टेज बताया है। इस तरह से शिव समान बन जाते हैं शिव की याद करते करते, क्योंकि परमपिता शिव तो इस सृष्टि पर रहते नहीं है, वो केवल 5000 वर्ष के बाद आते हैं। तो वो डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर है कि अपने समान किसी को बनाते हैं, और वो हीरो पार्टधारी हीरो एक्टर अर्थात महादेव, जिनकी ही सब शास्त्रों में अलग अलग रीति से ऊंचे ते ऊंचे के रूप में महिमा है, वो इस तरह से बन जाते हैं, जिसके लिए कहा गया है सगु नहीं अगु नहीं नई कछु भेदा उभय हरे भव संभव खेदा। शिव और शंकर को मिलाने का यही कारण है कि शंकर शिव समान ऐसी निराकारी स्टेज याद के आधार से बना लेते हैं कि देखने वालों को शिव और शंकर में अंतर ही नहीं नजर आता, तो आत्मा सो परमात्मा बन जाती है तो वो आत्मा ही जन्म मरण के चक्र में आने वाली, लेकिन वो ऐसी हीरो पार्टधारी हीरो एक्टर बन जाती है जो परम पिता प्लस परमात्मा, इसी तरह से शिव प्लस शंकर ऐसे कहा जाता है। परम पिता शिव वास्तव में परमात्मा नहीं है, परम पिता ही है, और शंकर वो परम आत्मा अर्थात श्रेष्ठ आत्मा है, और उन्होंने निराकारी स्टेज को धारण किया है। इसका प्रमाण हमने समझा, जो यादगार में एक तो शिवलिंग दिखाया जाता है जिससे कोई भी इंद्रिया नहीं दिखाई जाती, तो निराकारी स्टेज अर्थात ही शरीर रूपी जो इंद्रियों का आकार है, शरीर है, उस साकारी देह की मन बुद्धि से याद जैसे कि भूली हुई हो, अर्थात ही वो आत्म ज्योति बिंदु में पूरी तरह से परमपिता की याद में स्थिर होती है। तो निराकार की याद में इस तरह तल्लीन हो जाती है, इसे ही भक्ति मार्ग में आत्मा का परमात्मा में लीन होना कहा है, अर्थात याद में पूरी तरह से मग्न होना, एकाकार होना ही आत्मा परमात्मा में लीन होना कहा गया है, अर्थात ऐसी स्थिति में लीन होना, और जिसके लिए ही यहाँ बताया कि वो आत्मा अपने इंद्रियों का कर्म करते हुए भी, जैसे कि
कुछ भी नहीं करती, उन कर्मों में वो आत्मा लिम्पायमान नहीं होती है। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने इन बातों को समझा है, किस तरह से शंकर महादेव ही आत्मा सो परमात्मा की स्थिति को धारण करते हैं। और इसी के लिए ही अभी तक हमने जो बात समझी, शिव और शंकर अलग अलग है तो एक कैसे हो गए, जो 8 प्रश्नों में से दूसरे प्रश्न का उत्तर है, उसमें भी हमने इन बातों को समझा। वास्तव में शंकर और शिव अलग अलग आत्माएं हैं, लेकिन शंकर शिव की याद में इस तरह तल्लीन हो जाते हैं, जो शिव समान बनते हैं। परम पिता शिव के समान निराकारी बनते हैं, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता इन गुणों को धारण करते हैं, तो शिव और शंकर को एक किया। इसी तरह से भक्ति मार्ग में उसी बात की यादगार भी आत्मा सो परमात्मा अर्थात शिव परम पिता प्लस परमात्मा अर्थात ही शिव और शंकर को मिला करके एक माना जाता है। तो है तो वो दो आत्माएं, लेकिन शंकर शिव की याद में मिलकर तल्लीन हो जाते हैं, तो आत्मा सो परमात्मा की स्टेज में बन जाते हैं। इस तरह से आज के क्लास में हमने तीसरे प्रश्न के उत्तर में से यहाँ तक के टॉपिक को समझा है। अगले क्लास में ये टॉपिक लगभग पूरा हो जाएगा, जिसमें कुछ बातें समझने की है कि वो शिव परम पिता समान किस तरह सृष्टि के परिवर्तन के लिए जगतम पितरम बन जाते हैं। सृष्टि के बीच के रूप में महादेव को ही कहा गया है कि इस सृष्टि से ये सृष्टि प्रक्रिया उन्हीं से विस्तारित होती है, और मनुष्य सृष्टि का अविनाशी बीज भी कहा गया है। तो इन सब बातों को हम अगले क्लास में समझेंगे। आज के लिए भगवत गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।